यस, लाइफ में बच्चों का मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा था। मैं पेरेंट्स के वहां गया तो मालूम पड़ा कि उनके घर में फैमिली में अलग अलग वॉल के ऊपर कहीं सलमान खान का, कहीं शाहरुख खान का और कई इस तरह के ऐश्वर्या के फोटो लगा रखे थे। तो मैंने कहा ये क्या है? तो क्या ये इनके रोल मॉडल हैं। तो मैंने कहा ये रोल मॉडल, मैंने कहा आपको पता है रोल मॉडल क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि बस इनका ये अच्छा लगता है इसलिए इनके फोटो हैं। मैं कहता हूं दोस्त, अगर बच्चे का पहली बात तो ये कि क्या जिंदगी में कोई रोल मॉडल होना चाहिए? यस, होना चाहिए। और अगर रोल मॉडल होना चाहिए तो किस तरह का? सबसे पहले तो मैं एज ए पेरेंट्स होते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसी कोई एक्टिविटीज बहुत सारी बच्चों के सामने और घर परिवार में करें कि आप बच्चों के लिए खुद ही रोल मॉडल बने। कोई न कोई हर तरह से आपके काम में, आपके एक्शन में, आपकी आदतों में ऐसे कुछ काम होने चाहिए जिसकी वजह से बच्चा आपको रोल मॉडल माने। दूसरी बात कि क्या रोल मॉडल मतलब किस टाइप के रोल मॉडल होते हैं? रोल मॉडल बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि सर रोल मॉडल होता क्या है, हमारे को क्लियरिटी नहीं है इसलिए हम रोल मॉडल डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं उस लेवल पे। तो मैं आपको एक इजी वे में समझाता हूं कि एक तो होता है शॉर्ट टर्म मीन्स आपका रोल मॉडल, और एक होता है लॉन्ग टर्म रोल मॉडल। मीन्स यूं कह सकते हैं कि एक वर्चुअल रोल मॉडल और एक विजनरी रियल लाइफ रोल मॉडल। जैसे वर्चुअल रोल मॉडल क्या है अगर आपको समझना है तो एक पेपर लेवें और एक पेपर पे लिखें कि वर्चुअल रोल मॉडल मीन्स हमें अभी अभी इमीडिएटली ये आदत सही करनी है, तो उसके लिए मेरी पहुंच में हो, मैं उनसे बात कर सकूं, काउंसलिंग कर सकूं, आसपास मेरे दायरे में रहते हो, वो मेरे अभी के वर्चुअल रोल मॉडल हो गए जो मेरे नजदीक रहते हैं मेरी जिंदगी में। और एक रियल लाइफ रोल मॉडल, जैसे कि अगर आपको विवेकानंद जैसा बनना है तो वो विवेकानंद जी एक रोल मॉडल हो गए आपके रियल लाइफ के, जो कि आपकी मतलब एंड जर्नी हो गई कि मुझे अल्टीमेट मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। या मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे ज्यादा बच्चों के रोल मॉडल होते हैं और हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जीवनी, उनके काम करने के तरीके, उनका सोच का तरीका वो था, उसको बहुत सारे बच्चे उसको अप्लाई करते हैं, तो वो रोल मॉडल हो गए। एक किसी का रोल मॉडल हो कि मेरे को मिल्खा सिंह जैसी लाइफ स्पोर्ट्स में जाकर ऐसा बनना है, किसी को ऐसा हो कि मुझे आशा भोसले जैसा बनना है, किसी को लता मंगेशकर जैसा बनना है। व्हाटएवर, जिस स्पोर्ट्स में आपको जाना है, जिस एक्टिविटीज में जाना है, किसी आईएएस का कोई आपका है कि मुझे इस आईएएस की जैसे देश की सेवा करनी है और मेरे घर परिवार समाज का नाम करना है, कुछ भी रोल मॉडल हो सकता है। तो उस रोल मॉडल के लिए वो रोल मॉडल जिंदगी का लाइफ का एंड टारगेट है जो रियल लाइफ में रोल मॉडल है। लेकिन अभी आप इमीडिएटली छोटी छोटी सीढ़ियां उसको पार करते हुए आप उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? वो नजदीक वाला रोल मॉडल आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आप किसी, जैसे आपको सिंगर बनना है तो आपके सिंगर आसपास जो सिंगिंग करने वाला हो वो आपका रोल मॉडल हो सकता है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपके आसपास, आपके शहर में जो क्रिकेट आपको खिलाता है, जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, वो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं अभी के। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जिंदगी में एक से ज्यादा रोल मॉडल होने चाहिए? यस, समय समय पे रोल मॉडल बदलते रहेंगे। सपोज मेरी बात करूं तो मेरे पापा, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल है। मेरे पेरेंट्स से मैं जो सीखा हूं वो मेरे बचपन में, आज उसी वजह से मैं यहां पे हूं, तो वो मेरा पहला रोल मॉडल है। लेकिन क्या उसके बाद में फाइनेंशियल एक लेवल के बाद में मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी तो मैंने दूसरे को रोल मॉडल बनाया। फिर मेरे को कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग के अंदर मेरे को रोल मॉडल चाहिए था, वो दूसरे को बनाया। फिर मेरे को कंप्यूटर एजुकेशन में आगे जाने के लिए रोल मॉडल चाहिए था तो मैंने दूसरे को बनाया। फिर स्कूल की इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने के लिए मुझे रोल मॉडल चाहिए था तो वो मैंने और किसी दूसरे को बनाया। तो रोल मॉडल समय समय पे आपको हायर और उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए अलग अलग चाहिए, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। रोल मॉडल आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि आप अगर किसी एरे घेरे को या हर किसी को आपको पता ही नहीं और आपने बना दिया तो आपकी जिंदगी भी उसी तरह से जाने लगती है और आपको पता भी नहीं रहता, और बहुत सारी जिंदगियों का पार्ट और जिंदगी का समय जाने के बाद में आपको पछतावा होता है कि अरे मुझे समय पे ये मालूम पड़ जाता है ये डायरेक्शन, तो आज मेरी जिंदगी में मैं कहां से कहां होता। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से सभी समाजवासियों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का रोल मॉडल पेपर पे लिख के, कि अभी आप 2 साल के लिए आपके लिए ये इस लेवल पे जाना है तो आपके रोल मॉडल ये हैं। आपको लॉन्ग टर्म, आपको जो रियल लाइफ के रोल मॉडल हैं जो जिंदगी में ऐसा बनना है तो उनके लिखवाएं, और लिखवाने के बाद फिर आपकी प्लानिंग करेंगे बच्चे को किसकी गाइडेंस में रखना है, कौन उसका रोल मॉडल होना चाहिए। यही हम हमारी स्कूल में भी हम बच्चों को सिखाते हैं
हम बाहर कैंपस में भी हमारे जो बच्चे हैं और जो भी समाज में सोसाइटी में टच में आते हैं उनको यही बताते हैं कि आप पहले डिफाइन करो, पहले आप नोट करो एक पेज पे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उनको टाइम दो, आपके टाइम शेड्यूल करो और आप खुद अपने आप पे डिसिप्लिन हो जाएंगे और आप रियली कहेंगे कि वाह कितनी बड़ी जिंदगी, कितनी प्यारी जिंदगी हो गई है। क्योंकि जिसका जिंदगी में रोल मॉडल नहीं, उसका कोई रोल नहीं होता, उसका कोई मोल नहीं होता। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।